हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हेयर थ्योरी से रिलेटेड और आज इस सीरीज का पार्ट 6 में लेके आया हूं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फेज ऑफ हेयर ग्रोथ कि हेयर ग्रोथ कितने फेज में होती है, किस किस तरह से कौन सी फेज में क्या होता है। आज हम बात करेंगे डिटेल से, तो वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा जो आपको ना तो पहले पता होगी और ना आपने कभी सुनी होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम हेयर ग्रोथ फेज की। देखिएगा, इसके अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा वो ये होगा कि कितने फेज में हेयर ग्रोथ करता है, सेकंड किस फेज का कितना ड्यूरेशन रहता है, थर्ड किस फेज के बाद कौन सी स्टेज आती है और कितने टाइम के लिए आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं फेज ऑफ हेयर ग्रोथ की कि कितनी फेज में होता है। तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो 3 फेज में होता है। अगर मैं थोड़ा सा एडवांस जाऊं तो 4 फेज में होता है। अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस जाऊं तो 5 फेज में होता है हमारा हेयर ग्रोथ। और मुझे नहीं लगता किसी ने 3 फेज के बाद 4th फेज भी पढ़ा होगा। तो आज हम बात करेंगे इन पांचों फेज के बारे में जो कि हमारी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड रहने वाली है। तो जो पहली फेज होता है जिसे हम एनेजन फेज बोलते हैं, इस फेज के अंदर हमारा हेयर ग्रोथ करता है, मतलब हमारा हेयर रेगुलर में ग्रोथ कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, ये जो एनेजन फेज होती है ये हमारी चलती है 2 to 7 ईयर्स तक। अब मैंने 2 से 7 साल क्यों कहा, क्योंकि ये डिपेंड करती है आपके हॉर्मोन्स पे, आपके जेनेटिक्स पे। अगर आपके जेनेटिक्स में अगर ग्रोथ अच्छी है सभी की हेयर्स की, तो आपकी भी फेज की एनेजन फेज की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये जो ड्यूरेशन रहती है ये होती है 2 से 7 साल। इसको हम ग्रोइंग फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हेयर कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो हमारे हेयर्स में 85% से 90% हेयर्स की फेज एनेजन एक टाइम पे चल रही होती है। ठीक है, एनेजन फेज कितने साल, 2 से 7 साल। कितने परसेंट हेयर पे, 85 से 90% हेयर की। थर्ड जो चीज है, जिस फेज को बोला क्या जाता है, ग्रोइंग फेज भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, डर्मल पेपिला अपने जो डर्मल पेपिला है वो कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन और ब्लड आपको पहुंचाता रहता है। साथ ही जो मैट्रिक्स में हमारी सेल्स डिवाइड होती है वो भी कंटिन्यूसली प्रोसेस में चल रही होती है। इस वजह से हमारा जो एनेजन है उसमें कंटिन्यूसली हेयर की ग्रोथ होती रहती है। अब बात करते हैं हमारी कैटेजन स्टेज। कैटेजन स्टेज हमारी जो है वो है सेकंड फेज। इसके अंदर हेयर ग्रोथ होके रुक जाता है, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। ये क्या कितने ड्यूरेशन के लिए होती है, 2 से 4 हफ्ते, 2 to 4 वीक्स। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉलिकल है वो श्रिंक हो जाता है और जो हमारा फॉलिकल है वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से जो हमारा हेयर है वो रेस्ट कर जाता है, ना तो वो ग्रोथ होता है ना वो टूटता है। तो ये फेज कब कितने ड्यूरेशन की होती है, 2 से 4 हफ्ते की। इसके अंदर डर्मल पेपिला अपना काम करना बंद कर देता है। डर्मल पेपिला का क्या काम होता है, न्यूट्रिशन और ब्लड को सप्लाई करना, और जैसे ही वो बंद हो जाएगा आपका फॉलिकल श्रिंक हो जाएगा। वो एक तरह से टेम्परेरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेलिजन फेज। टेलिजन फेज जो होती है हमारी वो होती है 2 to 4 मंथ्स, 2 से 4 महीनों की ड्यूरेशन होती है। सेकंड, हमारे कितने परसेंट हेयर पे एक टाइम पे चल रही होती है, ये 10 to 15%। अब होता क्या है टेलिजन स्टेज में, टेलिजन स्टेज में हमारा हेयर नीचे से निकल रहा होता है और झड़ने के लिए रेडी होता है, मतलब उसको शेडिंग फेज भी बोला जाता है। शेडिंग का मतलब क्या होता है, हेयर फॉल होना, मतलब गिर जाना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, शेडिंग फेज। शेडिंग फेज, इसके अंदर हेयर अपने रूट को, फॉलिकल को छोड़ देता है और धीरे धीरे ऊपर आके गिर जाता है। कितने परसेंट हेयर, 10 to 15% का एक टाइम पे हमारा टेलिजन फेज चल रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि 50 से 100 बाल अगर आपके डेली गिर रहे हैं तो इट्स नॉट अ हेयर फॉल, इट्स अ रोल ऑफ टेलिजन स्टेज। किसकी वजह से गिरते हैं, ये टेलिजन फेज की वजह से। अब बात करते हैं हम एक्सोजन फेज। देखिएगा, अब क्या होता है, जब हेयर गिर चुका होता है और जब नीचे से नया एनेजन फेज चल रहा होता है, इस ड्यूरेशन के बीच को क्या कहते हैं, हम एक्सोजन फेज कहते हैं। मतलब गिरने से लेके और एनेजन फेज के चलने के बीच का टाइम जो होता है वो होता है हमारा एक्सोजन फेज। इसे बोला जाता है एक्सोजन फेज। तो ये होता है 4 नंबर का फेज जिसे हमने आज अलग पढ़ा है। इसके बाद जो एक और फेज आता है वो है कैनोजन फेज।
कैनोजन फेज वो होता है। अब क्या होता है, जैसे टेलिजन फेज निकल गया, टेलिजन फेज निकलने के बाद एनेजन फेज में जब हेयर आता है, जब फॉलिकल आता है, हेयर ग्रोथ होनी शुरू होती है, तो क्या होता है, कुछ हेयर्स में नहीं हो पाती है एनेजन स्टेज दोबारा से स्टार्ट। मतलब क्या है, अगर 100 हेयर की हमारी एनेजन फेज स्टार्ट हो रही है, तो इन 100 हेयर में 90 की स्टार्ट हो जाती है और 10% ऐसे होते हैं जिनकी बहुत टाइम बाद जाके एनेजन फेज स्टार्ट हो पाती है। ऐसा आपने देखा होगा, कईयों के बाल क्या होते हैं, थिन होते चले जाते हैं। उसका एक रीजन हमारी कैनोजन फेज भी होता है। वो कुछ टाइम के लिए आपकी मतलब कि प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, पर कुछ टाइम बाद आपके प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कि कुछ टाइम पहले उनकी जो लेंथ या उनकी जो वॉल्यूम थी वो थिन थी, पर अब धीरे धीरे वो रिकवरी करने लग गए हैं, उनकी ग्रोथ आने लग गई है और उनकी वॉल्यूम भी बनने लग गई है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैनोजन फेज में जब चला जाता है हेयर, तो कुछ टाइम के लिए फॉलिकल अपना काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से जो न्यू ग्रोथ एनेजन फेज में आना था हेयर, वो नहीं आ पाता है और हमारा जो हेयर है वो कैनोजन फेज में आ जाता है। अब एक चीज कैनोजन फेज से रिलेटेड आप ये भी देखेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। दो पर्पस होते हैं इसके, एक दो रीजन से ये होता है, एक आपका जेनेटिक, दूसरा आपके स्ट्रेस। अगर आपका जेनेटिक इस तरह से है जिसमें आपकी हेयर थिनिंग हमेशा से प्रॉब्लम रही है, तो आपको भी डेफिनेटली रहेगी। सेकंड, आपकी अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, हाई हो चुका है, तो आपको कैनोजन फेज में आपका फॉलिकल चला जाता है और आपके हेयर थिन दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये दो रीजन होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा है फेज ऑफ हेयर ग्रोथ, और अगर कोई भी डाउट आपका इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा आपको एडवांस सीखने को मिला हो, तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए एडवांस चीजें और एडवांस थ्योरी। थैंक यू सो